माधवी अपनी सहेलियों के साथ एक चाट की दुकान पर समोसे खा रही थी। तभी एक 5 साल का लड़का उनके पास आता है और कहता है, आंटी एक बलून ले लो ना, आंटी एक बलून ले लो ना। इतने में दुकान वाला उस बच्चे से कहता है, चल भाग यहाँ से। तब बच्चा समोसे वाले के पास जाकर बड़ी ही मासूमियत से समोसे की तरफ इशारा कर मांगने लगता है। दुकान वाला फिर उसे कहता है, चल भाग यहाँ से, कहा ना तुझे। तब वो बच्चा एक समोसा उठाकर भागने लगता है और दुकान वाला उसे दौड़कर पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ मारने लगता है। तभी माधवी उसे रोक देती है और कहती है कि रहने दो, पैसे मुझसे ले लेना। फिर वो बच्चा एक कोने में बैठकर समोसा खाता है और नाक पोंछता है। तब माधवी उसके पास जाकर बैठ जाती है और पूछती है, बेटा कहाँ रहते हो? बच्चा कहता है, यहीं रोड पर ही रहता हूँ। और मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चा कहता है, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। माधवी पूछती है, एक समोसा और खाओगे? वो बच्चा हाँ में सर हिला देता है। तब माधवी उसे एक और समोसा खरीद कर देती है। ये बैलून तुम्हें किसने दिए? तब वो बच्चा सड़क के उस पार खड़े एक बैलून बेचने वाले की ओर इशारा करता है। माधवी उस आदमी के पास जाती है और कहती है, बच्चे से काम करवाते शर्म नहीं आती तुम्हें? वो आदमी कहता है, दीदी इन बैलून से ही इन्हें 2 पैसे मिल जाते हैं। मैं ऐसे बच्चों को कुछ बैलून बेचने को देता हूँ, फिर जितने बैलून बिकते हैं उस हिसाब से मैं उन्हें पैसा देता हूँ। क्या करूँ, मैं भी गरीब हूँ, इन मजबूर बच्चों की चाह कर भी मदद नहीं कर सकता। माधवी बच्चे से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? बच्चा हाँ कह देता है। माधवी उसे लेके पार्किंग में जाती है और कार में बैठने को कहती है। वह बच्चा असहज होकर कार में बैठता है। माधवी उसे कहती है, अच्छा तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। बच्चे ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, कोई छोटू तो कोई चिंटू, जो मन में आता है कह देता है। माधवी कहते हैं, हम तुम्हारा अच्छा नाम रखते हैं, आज से तुम्हारा नाम साहिल, ठीक है? फिर पूछती है, कैसा लगा साहिल? बच्चा हाँ में गर्दन हिला देता है। माधवी का घर आ जाता है। वो साहिल को अंदर ले जाती है। माधवी अपने घर में काम करने वाले बबलू को कहती है कि बबलू ये साहिल है, अब से ये यहीं रहेगा। माधवी का पति दीपक सब कुछ सुन लेता है और माधवी से पूछता है, कौन साहिल और ये यहाँ क्यों रहेगा? माधवी साहिल को गार्डन में भेज देती है और अपने पति दीपक से कहती है कि दीपक मैं साहिल को गोद लेने का सोच रही हूँ और वो अब यहीं रहेगा। वो अपने पति को पूरा घटनाक्रम सुनाती है। दीपक माधवी से गुस्से में कहता है, ऐसे राह चलते हर बच्चे को तुम उठा लाओगी क्या? पता नहीं किसका बच्चा है, कौन है, अगर समोसा चुराया है एक दिन तुम्हें ही लूट कर भाग जाएगा। मैं उसे यहाँ नहीं रखूंगा, समझी? देखो दीपक, मैं जब भी बच्चा गोद लेने की बात करती हूँ तुम यही बात करते हो, पर इस बार नहीं। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, बस संतान का सुख देना भूल गया। वो बच्चा अब यहीं रहेगा, ये मेरा फैसला है और हमारे पास क्या कमी है? दीपक कहता है, जो करना है करो, पर वो चोर बच्चा मेरे आसपास नहीं दिखना चाहिए। और गुस्से में जोर से दरवाजा बंद कर बाहर चला जाता है। बबलू बाहर खड़ा होकर माधवी और दीपक की सारी बातें सुन लेता है। माधवी बबलू से कहती है, ऊपर का कमरा साफ कर दो, साहिल अब वहीं रहेगा और उसे गार्डन से बुला लो। अब चोर भी इस घर में मालिक बनकर रहने लगे। बड़बड़ाते हुए बबलू गार्डन की तरफ जाता है और साहिल से कहता है, ए चोर चल, तुझे दीदी बुला रही है। साहिल बबलू को बस देखने लगता है पर कुछ बोलता नहीं है और अंदर चला जाता है। अब साहिल माधवी की जिंदगी का हिस्सा बन गया। माधवी साहिल को अच्छे से रखती, पर माधवी कानूनी तरीके से साहिल को गोद नहीं ले पा रही थी क्योंकि दीपक इस बात के लिए राजी नहीं था। एक दिन दीपक गार्डन में झूले पर बैठकर पेपर पढ़ रहा होता है। तभी साहिल उसके पास आकर झूले पर बैठ जाता है। दीपक गुस्से से उठकर चला जाता है। माधवी बहुत कोशिश करती है कि साहिल दीपक से दूर रहे, पर ऐसा नहीं हो पाता। आखिर वो तो बच्चा है, ज्यादा कुछ समझता नहीं। एक दिन बबलू साहिल से कहता है, जा ये चाय जाकर मालिक को दे आ।
साहिल चाय की ट्रे लेकर दीपक के पास जाता है। दीपक साहिल को अपने कमरे में देख चिढ़ जाता है और कहता है, आज के बाद यहाँ इस कमरे में कभी मत आना, भाग यहाँ से चोर कहीं का। दीपक और बबलू दोनों अधिकतर साहिल को चोर कहीं का करके ही बुलाते थे। कुछ महीने के बाद माधवी दीपक से जिद कर साहिल को कानूनी तौर पर गोद ले लेती है। साहिल बहुत ही होनहार है और दिमाग का तेज, इसीलिए माधवी उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाने का सोचती है। उसने दीपक से बात की तो वो नाराज हो गया और कहने लगा, अब उस चोर पर तुम फालतू पैसा खर्च कर रही हो, वो कौन सा पढ़ लिख कर आगे डॉक्टर या कलेक्टर बनेगा, जो है वही रहेगा। साहिल भी ये बात सुन रहा था। अब वो बातें समझने लगा था। तो पता नहीं उस दिन से उसने ठान लिया था उसे कुछ करके दिखाना है बाबूजी को। इधर बबलू भी साहिल को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, क्योंकि वो भी उससे बहुत चिढ़ता। बबलू दीपक को साहिल के खिलाफ भड़काता भी और माधवी की गैर मौजूदगी में काम भी करवाता। पर साहिल ने कभी भी बबलू की शिकायत माधवी से नहीं की कि माधवी और दीपक की बहुत बहस हुई और हुआ वही जो माधवी चाहती थी। फिर साहिल स्कूल जाने लगा। साहिल देखते देखते कॉलेज में आ गया। वो बहुत होनहार था पढ़ने में, इसीलिए अब पढ़ाई के लिए उसे स्कॉलरशिप मिल जाती। पर दीपक के दिल की कड़वाहट दूर न हुई और अब भी उसे चोर कहीं का सुनने को मिलता। एक दिन अचानक घर से माधवी के गहने चोरी हो गए। दीपक ने सारा घर सर पर उठा लिया और साहिल के ऊपर इल्जाम लगाने लगा। उसके कमरे की तलाशी लेने लगा। दीपक को साहिल के कमरे से 25,000 रुपए मिले। दीपक ने माधवी से कहा, देख लिया इस चोर को, मैंने तुमसे कहा था कि सड़क की धूल को माथे पर मत लगाओ, पर तुम न मानी। पूछो कहाँ से आए इसके पास इतने रुपए। साहिल ने कहा, माँ ये मेरे दोस्त के हैं, कॉलेज की फीस के लिए उसने मेरे पास जमा किए, क्योंकि उसके पिताजी शराबी है तो वो रुपए शराब में उड़ा देते हैं, इसीलिए वो मुझे जमा करने को देता है। इतने में दीपक तुरंत बोल पड़ा, तुम चोर हो और तुम्हारा दोस्त भी तुम जैसा ही होगा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। माधवी, आज से ये लड़का यहाँ नहीं रहेगा और तुम्हें इतना ही प्यार है तो इससे तुम भी इसके साथ जा सकती हो, समझी। साहिल समझ गया बाबूजी बहुत गुस्से में हैं और अब कोई बात नहीं मानेंगे और इन सब बातों का असर माँ और बाबूजी के रिश्ते पर पड़ रहा था। उसके कारण उन दोनों के रिश्तों में दरार आ रही थी। इसीलिए साहिल एक दिन रात को अपना सामान लेकर बिना बताए घर से चला गया। उसने माधवी को चिट्ठी लिखी, माँ मैं नहीं चाहता मेरे कारण आप और बाबूजी लड़ाई करें और उनका दिल दुखाएं। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरी चिंता मत करना, अपना और बाबूजी का ध्यान रखना। आपका प्यारा साहिल। चिट्ठी पढ़कर माधवी बहुत दुखी हुई। उसने साहिल को ढूंढा पर वो नहीं मिला। 8 साल बीत गए। एक दिन दीपक बाजार गया। एक कार ने उसे टक्कर मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सब आसपास खड़े देख रहे थे। फिर एक सज्जन व्यक्ति ने एम्बुलेंस को बुलवाया और अस्पताल ले गया। जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां दीपक का पर्स गिर गया। जिस व्यक्ति को पर्स वहां मिला उसने माधवी को फोन लगाया। माधवी को दीपक के एक्सीडेंट की खबर मिली तो माधवी घबरा गई और एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंची और उसने उस आदमी को, जो एक दुकान वाला था, उससे दीपक का पर्स लिया। तभी उसके मोबाइल पर हॉस्पिटल से फोन आया और वो फिर अस्पताल पहुंची और नर्स से दीपक के बारे में पूछा। नर्स ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन चल रहा है। माधवी बाहर बैठकर रो रही थी। तभी एक लड़का उनके पास आया और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, चिंता ना करो माँ, बाबूजी ठीक हो जाएंगे। साहिल, तुम यहाँ? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं गया था, यहीं था, बस आपके करीब। तब से नर्स आकर कहती है उन्हें होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। और माधवी अंदर कमरे में चली जाती है। दीपक को पूछती है, ठीक तो हो? दीपक कहता है, हाँ, मुझे क्या होगा। माधवी साहिल को बुलाती है, कहती है, आज साहिल की वजह से ही तुम जिंदा हो। उसने ही मेरे न होने पर ऑपरेशन की सारी औपचारिकता की और तुम्हें खून दिया। वो एक बड़ा लॉयर बन गया है। सड़क से तुम्हें कोई नहीं उठा रहा था,
तुम गंभीर हालत में थे, तब साहिल तुम्हें यहाँ लाया और वो इस हॉस्पिटल का भी वकील है, इसीलिए तुम्हें तुरंत बिना किसी पुलिस केस और ज्यादा औपचारिकता के जल्दी से इलाज मिल गया और अच्छी देखभाल भी हुई। साहिल हैरानी से माधवी को देखता है। तब माधवी साहिल से कहती है, मुझे दुकान वाले ने बताया तुम किस तरह से यहाँ दीपक को लाए और यहाँ आने के बाद नर्स ने तुम्हारे बारे में बताया। साहिल बोलता है, माँ मैं चलता हूँ, बाबूजी का ध्यान रखना, कुछ जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। तभी दीपक साहिल से पूछता है, सब कुछ मिला था तुम्हें हमारे घर में आने के बाद, फिर चोरी क्यों की थी? इस पर साहिल कहता है, चोरी मैंने नहीं, बबलू ने की थी। उसे पता था कि मैंने उसे देख लिया है, पर उसने बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है, उसे पैसों की ज़रूरत है और आपसे जब पैसे मांगे तो आपने उसे मना कर दिया था, इसीलिए उसने चोरी की थी। वो मुझे बचाना चाहता था पर वो भी मजबूर था और आज जिसने आपका ऑपरेशन किया है वो मेरा दोस्त है, जिसके पैसे आपको उस दिन मेरे पास मिले थे। और साहिल अपने डॉक्टर दोस्त से मिलवाता है। दीपक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है, साहिल अब घर चलो, जितनी भी उम्र बची है मेरी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर हाथ जोड़कर डॉक्टर और साहिल दोनों से कहता है, मुझे माफ कर दो, आप दोनों के बारे में बहुत गलत सोचा मैंने। और अंत में माधवी से कहता है, तुम भी मुझे क्षमा कर दो, और कहता है अब से साहिल हमारे साथ ही रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।